प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल कम करने की अपील के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पूरे प्रदेश के सरकारी गलियारों में खलबली मचा दी है और आम जनता को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। दरअसल योगी सरकार ने एक सरकारी आदेश करते हुए यह ऐलान कर दिया है कि अब बड़े से बड़ा मंत्री हो या फिर रसूखदार अफसर, सबको अपनी लग्जरी गाड़ियों का मोह छोड़ना होगा और आम इंसान की तरह बस या मेट्रो की लाइन में खड़ा होना होगा। देश के गहराते ऊर्जा संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ी अपील की थी और उस अपील के बाद एक्शन मोड में आते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को 7 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये फैसले इतने कड़े हैं कि इनसे शासन और प्रशासन का पूरा ढर्रा ही बदल जाएगा। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला फैसला यह है कि अब मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों, विधायकों और आला अधिकारियों का काफिला सीधा 50% तक घटा दिया जाएगा। यानी जो गाड़ियां पहले सुरक्षा और टसन के नाम पर सड़कों पर दौड़ती थी, उनमें से आधी गाड़ियां अब गैराज में खड़ी रहेंगी। इतना ही नहीं, अब इन माननीयों को हफ्ते में एक दिन अपनी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस और मेट्रो से सफर करना होगा ताकि आम जनता के बीच ऊर्जा बचाने का संदेश जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम लखनऊ में अपने आवास पर बेहद गंभीर मुद्रा में अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से पूरी दुनिया के सामने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का संकट पैदा हो गया है और इसी खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 10 और 11 मई को देशवासियों से एक खास अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग सीमित करना होगा, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचना होगा और सोने की खरीदारी पर भी ब्रेक लगाना होगा। अब योगी सरकार ने इसी अपील को जमीन पर उतारने के लिए राज्य में वर्चुअल कल्चर को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में होने वाली सभी बड़ी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप फिजिकल के बजाय वर्चुअल मोड में होगी। यहाँ तक कि राज्य सचिवालय की 50% बैठकें भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही निपटाई जाएंगी ताकि अधिकारियों को बार बार गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह न जाना पड़े। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियों के लिए भी बड़ी एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, वहां सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आम जनता से भी 10 बड़ी और भावनात्मक अपीलें की हैं। उन्होंने कहा है कि समाज के हर वर्ग को इस संकट के समय में आगे आना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हर नागरिक को हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाना चाहिए, यानी उस दिन किसी भी निजी वाहन का उपयोग न किया जाए। घरों में सजावटी लाइटें कम जलाई जाएं और बिजली की बचत को अपनी आदत बनाया जाए। दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाली बात जो मुख्यमंत्री ने कही है वो है बेवजह सोना न खरीदने की सलाह। दोस्तों, आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है, जो संकट के समय में ईंधन खरीदने के काम आता है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी ऊर्जा संरक्षण का महत्व समझ सके। दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध ने जिस तरह से सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, उससे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। ऐसे में बिजली बचाना और पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन फैसलों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इनमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी लोगों के मन में पैदा हो रहा है कि आने वाले दिनों में क्या पेट्रोल डीजल के साथ साथ महंगाई का संकट भी दस्तक देने वाला है। दोस्तों, एक सवाल आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि इस संकट का असली जिम्मेदार कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई या फिर भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की आवाज।